अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सपोर्ट की, और आगे भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू इस गाड़ी का लेके आया हूँ। इस गाड़ी को तो तकरीबन सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता, शायद ही किसी को ना पता हो, लेकिन मैं फिर भी इस गाड़ी का बता देता हूँ। ये किया स्पोर्टेज है, जैसे 2019 में ये लॉन्च हुई थी। तो हमें तो रोड पे ये ज़्यादा, जिस तरह हमने एक्सेल या मेहरान वगैरह देखी थी, तो मेरे ख्याल से हमें ये गाड़ी अब रोड पे वैसे नज़र आती है। तो आज मैं आपके साथ इसके वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा कि इसमें वेरिएंट है, फिर कौन सा वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर इसकी फ्यूल एवरेज, इसकी ड्राइव और इस कौन से फ़ीचर्स हैं जो काफ़ी हमें जो है वो अट्रैक्ट कंपैरिजन करते हैं और गाड़ियों से बनिस्बत इसके एमजी वगैरह से करते हैं, या हुंडई की टुसान जो है उससे हम करते हैं, या ग्लोरी से करते हैं, या प्रोटॉन से करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये गाड़ी की जो फ्रंट लुक है ना, उन सब फ्रंट और बैक दोनों आप कह सकते हैं कि इसकी फ्रंट और बैक दोनों लुक जो है ना उस गाड़ियों से जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और जिस वजह से ये ज़्यादा पसंद की गई है। क्योंकि रोड पे भी हम जहाँ पे भी देख लेंगे तो हमें ज़्यादा ये किया स्पोर्टेज ही नज़र आएगी। तो अब मैं आपको इसके वेरिएंट का बताता चलूँ कि इसके 3 वेरिएंट है। एक AWD है, एक FWD है, और एक स्पोर्टेज अल्फा है। तो जो मैं आपके सामने जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आ रहा हूँ शॉर्ट, ये ऑल व्हील ड्राइव है। मैं इसका आपको बता दूं कि हमें पता कैसे चलता है कि ये ऑल व्हील है, फ्रंट व्हील है या अल्फा है। ऑल व्हील ड्राइव का हमें यहाँ पे मोनोग्राम मिल जाएगा इसके फेंडर पे, लेफ़्ट और राइट दोनों फेंडर पे हमें ये इसका मोनोग्राम मिल जाएगा, जहाँ से हम इसको हमें पता चल जाता है कि ये फ्रंट व्हील है या ऑल व्हील। अल्फ़ा का तो ज़्यादा फ़र्क है इनसे, क्योंकि वो आम भी हमें उसे देख के पता चल जाता है कि ये अल्फ़ा ना ये फ्रंट है या ना ये ऑल व्हील है। ऑल व्हील और फ्रंट व्हील पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम बॉडी, सेम लॉयर वगैरह, और टायर का साइज़ वगैरह हर चीज़ सेम है। सिर्फ हमें पता चलता है, तो बाहर से अगर हमने देखना होना तो हमें यहाँ से पता चलता है सिर्फ ऑल व्हील है या फ्रंट व्हील है। इसके अलावा हमें नहीं पता चल सकता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। तो ऑल व्हील में और फ्रंट व्हील में जो डिफरेंस है मैं आपको वो भी बताऊँगा कि क्या चीज़ जो है फ्रंट व्हील में कम है और ऑल व्हील में कौन सी चीज़ें ज़्यादा है, जो डिफरेंस है इनका। अब आपको मैं थोड़ा सा इसका आउटर लुक इसकी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। फिर मैं आपको इंटीरियर में इसके जो फीचर्स वगैरह वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद अगर हमने डिफरेंस देखना हो अल्फ़ा में और फ्रंट व्हील या ऑल व्हील में, तो आप आगे से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो इसकी जो फ्रंट व्हील और ऑल व्हील की जो फ्रंट लाइट है ना, ये ज़रा मुख्तलिफ है उससे अल्फ़ा से, क्योंकि इसमें हमें ये डे लाइट यहाँ पे मिल जाती है। आप देख सकते हैं इस टाइम ये आपको डे लाइट नज़र आ रही है, ये 4, ठीक है। लेकिन जो अल्फ़ा है ना उसमें ये इस तरह की डे लाइट नहीं आती है। उसमें सिंपल जिस तरह ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर लाइट है, इसी तरह उसके साथ थोड़ा सा वो डे लाइट एक बल्ब बना हुआ है, बल्ब कह लें, या इसी सर्कल के स्टाइल में ना डे लाइट उसकी बनी हुई है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है एक तो ये अल्फ़ा है कि नहीं। दूसरा उसमें पैनारोमिक रूफ भी नहीं है, जो इसमें फ्रंट व्हील और ऑल व्हील दोनों में हमें मिल जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो है ना पीछे से इसका डिज़ाइन सेम मिलता है, लेकिन जो हम बेसिक वेरिएंट की अगर बात करें अल्फ़ा की, तो उसका जो पीछे जो लाइट डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज है। बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो उसके अंदर का लाइट का डिज़ाइन है ना वो चेंज है। वो थोड़ी डिम लगती है, लेकिन ये हमें एलईडी में मिल जाती है, वो एलईडी में नहीं है। वो मेरे ख्याल से वो सिंपल जो बल्ब है ना वो उसमें हमें मिलते हैं इसकी बैक लाइट्स में, तो इस वजह से वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती है। तो उसके बाद इसके इंडिकेटर्स, एक जो लाइट है ये वाली, ये रिवर्स के लिए यूज़ होती है और ये इंडिकेटर की है। एक रिवर्स के लिए, दोनों में रिवर्स लाइट नहीं है, सिर्फ इसकी बैक पे एक की रिवर्स, एक जो है वो रिवर्स के लिए और दूसरा जो है वो उसके फॉग लाइट के लिए उन्होंने दिया हुआ है साइड पे सेम। वो जब भी फॉग वगैरह हो तो आप आगे से अंदर से इसकी जो है वो लाइट वगैरह ऑन कर सकती हैं। पीछे वो ये है कि एक
अच्छी चीज़ है जो इमरजेंसी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उस लाइट को जब फॉग वगैरह हो तब आप उसको यूजुअली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी कीलेस एंट्री है इस गाड़ी की। मैं आपको बता दूं कि तीनों वेरिएंट में जो इसका बेसिक वेरिएंट है अल्फ़ा और फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव, इन तीनों की जो रिमोट वगैरह आप कह लें कि वो तीनों का सेम है। तो मैं आपको इसका एक फंक्शन बताना है जो मेन डिफरेंस है फ्रंट व्हील में और ऑल व्हील में। जो फ्रंट व्हील में नहीं है और ऑल व्हील में है वो इसका ट्रंक जो है ना हम इजीली रिमोट से जो है ना इसे ओपन कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। फ्रंट व्हील में हम नहीं इसे कर सकते। तो ये आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये इसकी ट्रंक ओपन हो गई है। अब हम इसको बंद यहाँ से भी कर सकते हैं। ये बटन आप देख सकते हैं, यहाँ से भी हम इसे बंद कर सकते हैं। फ्रंट व्हील में ये स्पेस बनी हुई है लेकिन यहाँ पे बटन नहीं है। और हम इसको रिमोट से दोबारा इसे बंद कर सकते हैं। मैं आपको रिमोट से ही इसे बंद करके दिखाऊंगा। दोबारा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये देखें, ये बंद हो गई है। ये बंद होएगी और इसके इंडिकेटर चल जाएंगे कि पता चल जाएगा कि बंद हो गई है। तो अब इसका मैं आपको लॉकिंग और अनलॉकिंग सिस्टम थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। मैं गाड़ी के पास जाऊंगा। इसने जो साइड मिरर है ये आप देख लें, इसने ऑटो इसने अनलॉक कर दिए हैं। इस टाइम मैंने इसका कोई बटन आपके सामने प्रेस नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसने ऑटो जो है ना वो साइड मिरर इसके जो है ना वो ओपन कर दिए हैं। अब उसके बाद गाड़ी जो है ना वो अभी अनलॉक नहीं हुई, लेकिन आप जो ही पास जाएंगे तो एक तो ये इसके जो साइड मिरर है ये फोल्ड हो जाएंगे, दूसरा आप यहाँ से बटन इसको प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ये बड़ी मज़ेदार मुझे चीज़ इसमें लगी है। जो जब भी हम पास जाएं, अगर मेरी पॉकेट में भी होगी ना इसका रिमोट पड़ा होगा तो मैं इस गाड़ी के पास से गुजरूंगा तो इसने अपने साइड मिरर ऐसे ही अनलॉक कर देंगे। लेकिन गाड़ी अनलॉक नहीं होगी जब तक आप इसको रिमोट से अनलॉक नहीं करेंगे या इसके हैंडल से आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे। तो इंटीरियर जो है ना वो हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी का इंटीरियर सबसे अच्छा हो। तो अगर हम किया स्पोर्टेज की इंटीरियर की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी बेसिक है। और यही चीज़ जो है ना वो मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आई है कि ज़्यादा मतलब ये है कि जिस तरह अगर हम MG की बात कर दें कि वो ज़्यादा इंटीरियर जो उसकी लुक है वो स्पोर्ट्स टाइप उसकी लुक है, लेकिन अगर हम किया स्पोर्टेज के इंटीरियर की बात करें तो इसका काफ़ी यूनिक है। और उसके बाद अगर हम स्टीयरिंग की बात करते हैं तो हमें मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल जाता है। इसमें हमें तीनों वेरिएंट में अल्फ़ा में भी, फ्रंट व्हील में भी और ऑल व्हील में भी हमें तीनों में यही मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन के लिए कंट्रोल्स है, कॉल इनकमिंग के लिए, कॉल एंड के लिए हमें बटन मिल जाता है। उसके बाद मोड है, मोड से हम FM वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह जो भी हमने करना वो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। ये हमें ड्राइव इन्फो की सारी डिटेल्स देता है, जो सा मर्ज़ी हम इस पे रख सकते हैं। इसमें ये इस टाइम हमें डिजिटल स्पीड का बता रहा है। उसके बाद ये हमें सारा ड्राइव इन्फो ये बता रहा है कि इस टाइम जब हमने रीसेट की थी तो ये कितनी चली और एवरेज उसने क्या दी है। फिर ये टाइम बता रहा है कि ये इतनी देर ये गाड़ी चली है। फिर ये ऊपर जो है ये बता रहा है कि ये अभी 514 किलोमीटर जो है ये अभी आप गाड़ी जो है ये चला सकते हैं इतने पेट्रोल पे। ये सारी डिटेल यहाँ से हमें मिल जाती है। उसके बाद ये क्रूज़ का मैंने बता दिया आपको। फिर ये हमने कोई भी इसमें सेटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए ये ओके का बटन है। फिर उसके बाद जो मुझे चीज़ अच्छी लगी थी स्टीयरिंग में वो ये है, जो इसमें लुक है ना शाइन ब्लैक की, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है स्टीयरिंग को। ये ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी लगी है। उसके बाद जो इसके कंट्रोल्स हैं इंडिकेटर्स के लिए और फ्रंट लाइट्स के लिए, ये आम मेरे ख्याल से जो अब हमारे पास गाड़ियाँ आ रही हैं जिस तरह ग्रैंडी हो गई, सिविक हो गई और बाकी जो जितनी भी हुंडई, टुक्सन, MG वगैरह, उन सब में मेरे ख्याल से सेम है। तो इन चीज़ों का तो आपको पहले भी आइडिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये फॉग लाइट के लिए, इसकी फॉग लाइट ये यहाँ पे शो हो रही है हमें इस टाइम, ये फॉग लाइट के लिए। फिर ये ऑटो पे कर दी हुई है। ये फिर अपनी मर्ज़ी से ये जो भी हमारा डे का टाइम होगा उस हिसाब से ये लाइट वगैरह एडजस्ट होगी। जब
भी रात होने लगेगी तो ये लाइटें इसकी ऑटोमेटिकली फ्रंट ऑन हो जाएगी। ये लाइट उसी टाइम ऑन हो जाएगी जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये हमें दो बटन मिल जाते हैं। ये वही ट्रंक ओपन करने के लिए बटन दिया हुआ है यहाँ पे। आप अंदर से भी बैठ के गाड़ी का ट्रंक वगैरह ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये एडजस्टर दिया हुआ है लाइट को डिम और हाई करने के लिए। ये बटन दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। इस टाइम ये मैं हाई कर रहा हूँ और ये लाइट इसकी हाई हो रही है, यहाँ पे हमें शो भी हो रही है इस टाइम। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया की, तो मल्टीमीडिया जो है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका इम्प्रेसिव लगा है, क्योंकि इसमें जो मेन फीचर है ना एप्पल कारप्ले, वो तो मेरे ख्याल से कि यार वो सबसे बेस्ट जो है ना वो चीज़ हर हमें एंड्रॉयड पैनल में भी हमें वो मिलना चाहिए। हमें हर डे पे जो कंपनी भी अब दे रही है ना, किया के अलावा टोयोटा होगी, होंडा होगी, उनको भी वो देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है मेरे ख्याल से। क्योंकि हम एंड्रॉयड पैनल सिर्फ एक वजह से लगवाते हैं कि भाई उसमें लोकेशन हम उसमें यूज़ कर लेते हैं, फिर लोकेशन के बाद हम कहते हैं कि कोई हम वीडियो गाने वगैरह इसमें प्ले कर लें, लेकिन वीडियो गाने के लिए इसके मेरे ख्याल से थोड़ी अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, तो वो प्ले हो जाते हैं, वो भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो जो इसका एप्पल कारप्ले है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और वो अच्छी चीज़ है और मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उसके बाद ये क्लाइमेट इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं। इनका तो आप सबको पता होगा, ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का बटन है। बाकी ये रेडियो का, ये मीडिया का कि आपने ऑप्शन कौन सी, इसका मोड कौन सा सिलेक्ट करना है, फिर ये ट्रैक वगैरह, फिर ये सारा ये आप फ़ोन को यहाँ से इन बटन से ना आप अपना फ़ोन अगर आपने कोई कनेक्ट किया हुआ है ना, तो आप उसको जो है ना असेस कर सकते हैं। उसके बाद ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए बटन है। उसके बाद ये फाइल ट्यून है, तो कोई भी आपने अगर एफएम लगाया हुआ है तो ये देख सकते हैं आप एफएम वगैरह आपका जो है ना वो अप डाउन, आप जो सा मर्जी अपना चैनल मर्जी का आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साउंड सिस्टम की अगर बात करें तो इसका साउंड सिस्टम भी बहुत मज़े का है, कोई आपको चेंजिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। बेस वगैरह कंपोनेंट वगैरह इसके डोर में इंस्टॉल है, हर चीज़ इसकी बेहतरीन है। इसका साउंड सिस्टम के हवाले से मेरे ख्याल से साउंड सिस्टम इस गाड़ी का बेस्ट है। बाकी आप लोगों का भी अगर इस गाड़ी से एक्सपीरियंस है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर उसके बाद ये हैंड ब्रेक का बटन है, ये ऑटो होल्ड का, ये पार्किंग का बटन है, यहाँ से सेंसर ऑन ऑफ हो जाते हैं। फिर हमें ड्राइव मोड इसमें मिल जाते हैं, डिफरेंट ड्राइव मोड। मैं यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ ये ड्राइव मोड। ये स्पोर्ट्स मोड है इसमें, ये नॉर्मल मोड है, ये इको मोड है, जिसमें आपका दिल करे आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो है बटन ये हमें मिल जाता है, ये ऑल व्हील है बेसिकली, इसलिए हमें ये बटन इसमें मिलता है, क्योंकि ये ऑल व्हील जो है ना ये लॉक और अनलॉक के लिए होता है कि चारों व्हील जो है ना, ये ज़्यादातर हमें, मैं आपको बता दूं, जब हम जा रहे हो ना किसी पहाड़ी इलाकों में, तब ये ज़्यादातर काम आता है। तो इसका भी फ़ायदा होता है, ये आपकी मर्ज़ी, आपकी ड्राइव पे डिपेंड करता है कि आप कैसी ड्राइव करते हैं। तो बाकी इसके जो फंक्शंस हैं ऑल व्हील और फ्रंट व्हील के, जो अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं, इसका गियर ट्रांसमिशन है कि आप इसको जो है ना मैनुअल करके भी इस गाड़ी को आप चला सकते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये गाड़ी डी पे करके इसको यहाँ पे कर देना, यहाँ पे हमें मीटर पे ये शो हो जाएगी। ये देख सकते हैं ये गियर वगैरह चेंज हो रहा है। यहाँ से मैं इसको मैं आगे फॉरवर्ड की तरफ करूँगा तो यहाँ पे ये देख लें, इसने यहाँ पे ये चेंज कर दी। इसको रिवर्स किया, यहाँ पे बैक की तरफ एक माइनस किया है तो यहाँ पे 1 हो गया। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। तो अब मैं आपके साथ जो इंटीरियर डिफरेंस है फ्रंट व्हील और ऑल व्हील और जो स्पोर्टेज अल्फा इसका बेसिक वेरिएंट है, क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि उसमें जो ऑल व्हील ड्राइव के लिए हमें ये बटन जो है ना, ये सेंसर आप कह लें, ये अवेलेबल है जो फ्रंट व्हील में हमें, और अल्फ़ा बेसिक जो वेरिएंट है उसमें ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो बेसिक है ना, इसमें जो डिफरेंस फ्रंट व्हील में और अल्फ़ा में और ऑल व्हील में, वो ये फ़र्क है कि जो ऑल व्हील ड्राइव है ना, ये इसका फुल वेरिएंट है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये फुल ऑप्शनल इसका वेरिएंट है। फिर इसमें जो सीट्स हैं वो हमें लेदर की मिलती हैं, फैब्रिक की सीट्स उसमें मिलती हैं। तो मैं आपको
इसकी सीट्स दिखाता हूँ जो लेदर की हमें इसकी क्वालिटी भी मिलती है, बहुत ही कंफर्टेबल इसकी क्वालिटी है लेदर की। और अब उसके बाद जो मेन डिफरेंस है सीट्स के हवाले से वो मैं आपको बता दूं कि आपको पहला तो मैंने आपको बता दिया जो ट्रंक ओपन हम कर सकते हैं, इसकी कीलेस जो इसका रिमोट है वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा इसकी ऑल व्हील की जो है वो सीट्स जो है वो इसकी लेदर में है। तीसरा जो है इसमें ये ऑल व्हील लॉक बटन है जो फ्रंट व्हील में भी नहीं है और अल्फ़ा में भी नहीं है। अब चौथा जो है इसमें वो ये है कि इसमें जो सीट हाइट एडजस्टेबल है ना वो बटन से हम इसको कर सकते हैं, ना फ्रंट व्हील में और ना इसके जो बेसिक वेरिएंट है ना हम उसमें भी नहीं कर सकते हैं। हम इसको ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हम इसको 6 वे एडजस्टमेंट भी हम इसे कहते हैं जो ऑल व्हील में हमें अवेलेबल। इसकी आपको मैं फंक्शनिंग चेक करवा देता हूँ थोड़ी सी बाहर निकल के, क्योंकि अभी मैं उसके ऊपर बैठा हूँ तो वो अभी सही तरह आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। तो ये डिफरेंस है, फ्रंट व्हील में हमें जिस तरह आम लोकल गाड़ियों में हमें आगे वो मिल जाता है एडजस्ट करने के लिए, नीचे वो स्टैंड सा बना होता है उससे हम आगे पीछे रोटेट कर लेते हैं इसको। लेकिन इसका ये 3 इसके फंक्शन है, इससे हम सीट को अप डाउन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उससे इससे ये टेक वगैरह अप डाउन होती है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें। इससे आगे को मैंने इसे प्रेस किया तो ये आगे की तरफ मूव हो रही है। मैंने इसे डाउन पीछे से मैंने इसको अप किया और आगे से डाउन किया तो ये आप देख लें। इसको आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेस कर रहा हूँ, आपने इस तरफ इस टेक को देखना है ये किस तरह। मैं जब इसको आगे की तरफ प्रेस करूँगा इसको राइट की तरफ तो ये कैसे जो है ना अपवर्ड आती है, ये आप देखिएगा। शायद वीडियो पे अब आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं अभी इसको नीचे ही करता हूँ तो ये देखिएगा, ये आप देख रहे हैं कि ये और नीचे की तरफ चली गई। ये काफ़ी इम्प्रेसिव ये चीज़ है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ इसकी बता दूं कि ये हमें ऑल व्हील में फ्रंट दोनों पैसेंजर, एक ड्राइविंग सीट पे और दूसरी फ्रंट जो पैसेंजर सीट है, हमें दोनों में ये चीज़ अवेलेबल है, दोनों में हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका जो मेन जो हमें, तो ये चीज़ हमें बेसिक इसके वेरिएंट में हमें नहीं मिलती जो अल्फ़ा वेरिएंट है। फ्रंट व्हील और ऑल व्हील हमें दोनों में ये मिल जाती है चीज़। उसके बाद हम इसका रूफ हम और इसका ओपन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। वेदर वगैरह जब भी अच्छा हो तो आप अपने लिहाज से जब आपका दिल करे आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी मुझे जो है ना वो अच्छी लगी इस गाड़ी में, और ये होनी भी चाहिए थी क्योंकि हम इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं गाड़ी के, तो ये चीज़ें हमें छोटी छोटी मिलनी चाहिए थी। ये छोटी तो नहीं, खैर ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें मिल गई है इस गाड़ी में। तो अब मैं एवरेज का भी आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका इंजन जो है वो 2.0 है, सादा इंजन है, टर्बो वगैरह इसका इंजन नहीं है। मैं 0 to 100 भी आपको इसका स्पीड टेस्ट इसका करके दिखाऊंगा, इसका स्पोर्ट्स मोड में भी और नॉर्मल मोड पे भी। तो उसके सबसे पहले हम इसका 0 to 100 इसका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज मैं आपको दिखा दूं, इसकी जो इस टाइम एवरेज आ रही है वो इस टाइम जो है 6.9 किलोमीटर पर लीटर आ रही है। ये भी काफ़ी देर मैं अभी अंदर बैठा रहा था वीडियो शूट करने के लिए, तो इसलिए ये डाउन हो गई है क्योंकि एसी वगैरह भी ऑन था। और दूसरा ये है कि अब जब मैं इसको थोड़ा सा कोई 5-7 किलोमीटर इसे मैं ड्राइव करूँगा तो इसकी एवरेज भी सेट हो जाएगी। जो इसकी नॉर्मल एवरेज जो सिटी में जो मिलती है वो तकरीबन ऑल व्हील की जो है ना वो फ्रंट व्हील से कम है एवरेज। तो ये ज़्यादातर सिटी में हमें तो ये 11 से 12 दे रही है और लॉन्ग पे ये 14 तक दे देती है लॉन्ग पे ये, तो ज़्यादा इसकी एवरेज नहीं है। आम गाड़ियों की भी अगर हम करोला की बात करें, एल्टस वगैरह हो गई या 1.8 ग्रैंडी हो गई या सिविक हो गई, तो हमें यही एवरेज मिलती है। तो मेरे ख्याल से इंजन के वाइज और इसकी बॉडी वाइज जो है वो एवरेज ठीक है, नॉट बैड है। तो अब हम रोड पे जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा स्पीड टेस्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे।
करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही अगर आपको किसी और गाड़ी का भी शॉर्ट रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम वो भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो अगली वीडियो जो है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बता दूंगा किस गाड़ी की हम लेके आ रहे हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।